बच्चों, चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 7.5 क्वेश्चन नंबर 8। हमें ये फंक्शन दे रखा है, हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। तो ये कौन सी फॉर्म बननी है, जल्दी से पहचानो और उसे किस में लिखो, पार्शियल फ्रैक्शन में लिखो। तो चलिए लिखते हैं हम, क्या है, x अपॉन x माइनस 1 का स्क्वायर x प्लस 2 ये दे रखा है। इसे पार्शियल फ्रैक्शन में लिखना है, तो लिखो कैसे लिखेंगे, a अपॉन x माइनस 1 प्लस बी अपॉन एक्स माइनस 1 का स्क्वायर प्लस सी अपॉन एक्स प्लस 2 ये रह गया। तो ये लिखेंगे सी के अपॉन में। तो ये अगर ऐसी कुछ फॉर्म बन रही होगी तो उसे आपको पार्शियल फ्रैक्शन में ऐसे लिखना है, ठीक है। ये तो सेम रहेगा एज इट इज, इधर एक्स माइनस 1 का स्क्वायर एक्स प्लस 2। स्क्वायर का मतलब समझो कि 2, क्या समझो, 2। तो एक तो इसके नीचे एक्स माइनस 1 है, उसका स्क्वायर है 2, है ना। तो 2 का मतलब आप समझो कि ये क्या है, 2 है। तो यहाँ तो 1 है, तो 1 से मल्टीप्लाई करनी है, इसका मतलब, है ना, यही तो होगा। तो एलसीएम क्या आएगा, x माइनस 1 का स्क्वायर, क्योंकि इसके अंदर ही आ गया ये, और x प्लस 2 ये आएगा। तो एक तो है इसके अपॉन में, तो एक है तो सिर्फ एक से तो इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, समझ रहे हो आप। और इसके अपॉन में जो है उसे छोड़ के और सबसे मल्टीप्लाई करो, एक है तो एक ले लिया इसमें से, x प्लस 2 प्लस बी के अपॉन में है दोनों, ठीक है, यू इसमें आ गया तो दोनों है, तो सिर्फ किससे होगी, x प्लस 2 से होगी, प्लस सी। इसके अपॉन में ये है तो इससे मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि इसमें तो दोनों आ रहे हैं, यू भी और यू भी, तो सिर्फ इससे ही करेंगे हम। तो सी से इसकी मल्टीप्लाई कर दी है x माइनस 1 का स्क्वायर से, ये कैंसिल हो जाएगा। x इक्वल a x माइनस 1 x प्लस 2 प्लस b x प्लस 2 प्लस सी। इसे ओपन करो स्क्वायर को, क्या है ये, a माइनस बी का होल ऑफ स्क्वायर है, तो ओपन करो, कैसे ओपन होगा, एक्स ए स्क्वायर तो x है, एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर क्या है, 1 है, तो यहाँ प्लस आएगा 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, इस वजह से स्क्वायर नहीं लगा है, माइनस के 2ab। तो 1 की मल्टीप्लाई करेंगे 2 से 2 और x की करेंगे तो क्या आएगा, 2x, ये आ गया। x इक्वल, अब यहाँ मल्टीप्लाई करो, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ भी होगी, यहाँ भी सेम, माइनस 1 की मल्टीप्लाई यहाँ और यहाँ भी ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे तो x की मल्टीप्लाई x होगी तो x स्क्वायर, x की मल्टीप्लाई 2 प्लस के 2 से होगी तो क्या आएगा, प्लस के 2x, माइनस 1 की मल्टीप्लाई x होगी तो माइनस का x, और माइनस 1 की मल्टीप्लाई 2 से होगी तो माइनस के 2, प्लस b की करो bx प्लस 2b प्लस यहाँ मल्टीप्लाई करो सी एक्स स्क्वायर प्लस सी और माइनस के 2cx, ये आएगा। अब यहाँ देखो, इसमें ये क्या है, 2x और ये 1x है, तो क्या आएगा, सिर्फ एक x ही तो आएगा, और वो भी प्लस का क्यों आएगा, क्योंकि प्लस के ज़्यादा है तो प्लस का x आएगा। तो मल्टीप्लाई कर दो डायरेक्ट, ax स्क्वायर, यहाँ आएगा एक x तो ax माइनस के 2a प्लस bx प्लस 2b प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस सी माइनस 2cx। अब यहाँ आपको ये करना है कि जो स्क्वायर वाले हैं उसे एक साइड लिख लो, क्योंकि यहाँ जब इक्वेशन बनाओगे तो उसमें बिल्कुल भी जो हमारी हो जाती है मिस्टेक वो नहीं होगी, क्योंकि वैल्यू निकलनी बहुत ज़रूरी, सही है कि वैल्यू जो निकले वो सही निकले एकदम। तो ए एक्स स्क्वायर ये ले लिया यहाँ, और ये वाला स्क्वायर है सी एक्स स्क्वायर। अब स्क्वायर वाले एक साइड कर लिया, अब एक्स वाले एक साइड करो, प्लस ए एक्स है प्लस बी एक्स है और माइनस के 2cx है, ठीक है। अब कांस्टेंट वाले, माइनस का 2a प्लस के 2b और यहाँ है प्लस का c। अब आपको क्या करना है, इसमें से आप क्या लोगे, कॉमन लोगे, एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, a प्लस c, ये आएगा। यहाँ से x कॉमन लो तो a प्लस b माइनस 2c, और ये कांस्टेंट तो एज इट इज रहेगा, ठीक है। अब यहाँ हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे, क्या करेंगे, कंपेयर। तो यहाँ लिखेंगे कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एक्स एंड कांस्टेंट, ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। तो ये लाइन लिख लेनी है आपको। तो यहाँ देखो एक्स स्क्वायर का हमारे पास क्या है, a प्लस सी, और यहाँ देखो कुछ है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट नहीं है तो इक्वल टू
0 लिखेंगे। इक्वेशन हो गई फर्स्ट। दूसरी इक्वेशन है a प्लस बी माइनस 2c इक्वल क्या है, यहाँ x का कोफिशिएंट ये है, यहाँ क्या है 1 है तो 1, ये इक्वेशन हो गई सेकेंड। माइनस 2a प्लस 2b प्लस सी, यहाँ नहीं है कोई कांस्टेंट तो इक्वल टू 0, ये इक्वेशन हो गई थर्ड। अब आपको यहाँ क्या करना है, अब फाइंड करनी है ए बी सी की वैल्यू। तो क्या करें अब हम इसे अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दें, इसे अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करें तो इन दोनों में अगर हम ऐड करेंगे तो काम बन जाएगा। मतलब इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को हम ऐड करेंगे तो हमें कुछ ना कुछ मिल जाएगा। ऐड क्यों करें, क्योंकि पहले से साइन क्या अपोजिट है। तो 2 की मल्टीप्लाई करो क्या आएगा 2a प्लस 2c। अब इस इक्वेशन को लिखो क्योंकि ऐड ही करना है a, तो यहाँ हम क्या कर रहे हैं फर्स्ट ऐड कर रहे हैं सेकेंड में, ठीक है ये लिख लो। तो a प्लस बी माइनस 2c इक्वल टू 0 प्लस 1 करेंगे तो क्या आएगा 1 आएगा। 2a और a 3a, ये कैंसिल और b बच रहा है प्लस के b इक्वल टू 1। तो ये इक्वेशन हो गई हमारे पास 4। अब हमें क्या करना है, इक्वेशन जो थर्ड है, ये इक्वेशन थर्ड है हमारे पास, ये उसे क्या करो सब्ट्रैक्ट कर दो इक्वेशन फर्स्ट में। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ देखो प्लस का सी है और यहाँ भी प्लस का सी है, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन चेंज होंगे। तो करते हैं यहाँ माइनस का 2a प्लस के 2b और प्लस के c, इसे करना है हमें इक्वेशन फर्स्ट को। तो क्या आएगा माइनस है तो माइनस का a, क्योंकि यहाँ साइन माइनस का लगा ब्रैकेट लगाऊंगी तो फिर एक लाइन हमारी एक्स्ट्रा हो जाएगी, तो इस वजह से डायरेक्ट माइनस की मल्टीप्लाई कर दो, माइनस a और माइनस c इक्वल टू 0, क्योंकि इस इक्वेशन में भी 0 और इस इक्वेशन में भी 0 है। माइनस का 2a और माइनस का a, माइनस माइनस प्लस, माइनस का 3a, ठीक है, प्लस के 2b और ये प्लस है ये माइनस, कैंसिल आउट इक्वल टू 0। ये इक्वेशन हो गई फर्स्ट 5 है ना, ये इक्वेशन 5 हो गई। अब इन दोनों इक्वेशन को आप क्या करोगे ऐड करोगे, क्यों, क्योंकि ये माइनस का है और ये प्लस का है तो कैंसिल आउट हो जाएगा जब ऐड करेंगे। तो इक्वेशन 4 और 5 को ऐड करनी है। तो क्या करें एडिंग कर रहे हैं किसे, इक्वेशन 4 और 5 को। माइनस का 3a प्लस 2b इक्वल टू 0, 3a प्लस b इक्वल टू 1, ऐड कर रहे हैं साइन चेंज नहीं करेंगे, कैंसिल 3a 3b इक्वल टू 1, v इक्वल क्या आ गया 1/3। अब एक तो वैल्यू निकल गई तो अब 2 तो खुद ही निकल ही जाएंगी, तो पुट कर दो इस इक्वेशन में 3a प्लस b इक्वल टू 1 में v की वैल्यू पुट करेंगे 1 प्लस 1/3 इक्वल टू 1। ये इधर प्लस में है तो इधर किस में आएगी माइनस में, एलसीएम लेंगे यहाँ 3 तो 3 माइनस 1 तो क्या आ गया हमारे पास यहाँ 2/3। अब ये इधर मल्टीप्लाई में है तो इधर डिवाइड में आएगी तो 3 मल्टीप्लाई 3, तो a इक्वल क्या आ गया 2/9। तो a की वैल्यू हमारे पास क्या है 2/9। अब पुट कर लो a प्लस c में इक्वल टू 0, तो c इक्वल माइनस a, तो c इक्वल माइनस है, माइनस लगाओ, a की वैल्यू क्या है 2/9, तो c की वैल्यू ये आ गई हमारे पास। तो a b c की वैल्यू आपने फाइंड कर लिया। अब पुट कर लो बस, कहाँ पे पुट करना है, पुट करना है हमें यहाँ पे वैल्यू a b c की वैल्यू, ठीक है। तो पुट करते हैं, a की वैल्यू क्या है 2/9, तो कांस्टेंट है, चलो पहले लिख लेते हैं 2/9 x माइनस 1, ठीक। b की वैल्यू हमारे पास है 1/3 x माइनस 1 का स्क्वायर, और जो हमारे पास प्लस c की वैल्यू है 2/9/x प्लस 2। ये है, हमें क्या करना है इंटीग्रेशन करना है। तो ये जो कांस्टेंट है ये तो बाहर आ जाएगा 2/9, क्या बचेगा 1/x माइनस 1 dx प्लस 1/3 बाहर आ जाएगा 1/x माइनस 1 का स्क्वायर dx, और ये प्लस माइनस माइनस 2/9 इंटीग्रेशन 1/x प्लस 2 का dx। ये करेंगे तो ये डायरेक्ट किसकी आ गया log mod x, ठीक है। अब यहाँ पावर का समझो, ये पावर अपोन में है ना, 2/में है, ये ऊपर जाएगी तो पावर कैसी बनेगी माइनस के 2 बनेगी। इंटीग्रेशन में क्या करते हैं 1 ऐड करते हैं तो माइनस का 1 आएगा, जो पावर ऊपर बनी उसी पावर को नीचे लिखते हैं, है ना।
तो ये ऊपर गई x माइनस, तो पावर क्या बनी -1, और जो ऊपर बनी उसे हम अपॉन में लिखते हैं, ये लिख लिया। ठीक है, -2/9 log mod x प्लस 2 प्लस सी। अब x इनवर्स होता है उसे हम क्या लिख देते हैं 1/x करके लिख देते हैं, तो सेम इसे हम अपॉन में करके लिख देंगे। तो ये हमारे पास है 2/9 log mod x माइनस 1 प्लस ये जो माइनस का 1 है प्लस माइनस 1/3, और इसे अपॉन में करके लिख देंगे x माइनस 1 को। ठीक है, -2/9 log mod x प्लस 2 प्लस सी। अब ये आ गया हमारे पास। ठीक, देखो अब यहाँ फॉर्मूला आपने पढ़ रखा होगा log m/n, इसे हम ओपन कैसे करते हैं, log m माइनस log n। अब देखो log m तो ये वर्क कर रहा है और यह हमारा n का काम कर रहा है। अब इसमें से कॉमन देखो, कॉमन क्या आ रहा है, 2/9 कॉमन आ रहा है, तो 2/9 हम कॉमन ले लेंगे। ठीक है, फिर log m क्या है हमारे पास x माइनस 1, और n क्या है x प्लस 2 है। ठीक है, ये लिख लिया, ये दो काम हो गया। अब इसे लिख दो -1/3 1/x माइनस 1 प्लस सी। ये हमारा आंसर आ गया है। वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो चैनल को।